तो अभी जो कुछ देर पहले हम जो भी फर्स्ट वीडियो बनाए थे, तो फर्स्ट वीडियो में अभी हम लोग देखे थे कि ये जो टाइप्स क्या है, क्या क्या इसके यूज़ कैसे होते हैं, वो सब अभी हम देखे थे। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, कैसे ये वर्क होता है और क्या होता है। तुम लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो इसके लिए हम ये वीडियो हिंदी में ही बना रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा बंगाली में भी हम बना रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर इज़ ए स्टैटिकल डिवाइस, ओके। ट्रांसफार्मर इज़ a statical device which used to transform the voltage from one side to another side, and also it transform the value of current, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रांसफार्मर का जो है बेसिक प्रिंसिपल और कैसे ये वर्क करता है इसको भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो हियर ये ट्रांसफार्मर, हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या है। तो मशीन्स का जिस समय हम पार्ट्स पढ़ा रहे थे, द टाइप्स ऑफ मशीन्स, सॉरी नॉट अबाउट पार्ट्स, जब हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले डिफाइन किए थे कि स्टैटिक एंड डायनामिक। तो जो हम स्टैटिक मशीन्स की बात करें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है। ओके, transformer is a statical device which used to transform the voltage from one side to another side. It either it may be uh, a step up or a step down, which depends on the number of turns. तो ट्रांसफार्मर को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ के बारे में जानते हैं। जब हम लोग क्लास दे रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ अभी देख लेते हैं जो हम लोग वी हैव डिस्कस इन आवर क्लासेस। तो अभी हम लोग जो अभी क्लास में जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, सो लेट्स रिपीट वंस मोर हियर, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल, ओके। तो जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें कोई भी मशीन किस बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सबसे पहले क्वेश्चन रहता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। तो ये होता क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस फिनोमिना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या है एक्चुअली। इंडक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लुएंसी होना, ठीक है, और वो किसी भी दो बॉडी को टच करता हो या उसके साथ लिंक करता हो। अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम लोग क्लास में हम लोग अपने डिस्कस किए हैं और पढ़ भी चुके हैं बहुत बार। फिजिक्स में आई थिंक आपको फिजिक्स में भी ये चीज़ देखने को मिला होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। व्हेनेवर अ करेंट passes through a conductor, its self tendency to develop a field around the conductor, ठीक है। कंडक्टर के चारों ओर ये फील्ड डेवलप करता है। वो फील्ड किस नेचर का होगा, ठीक है, आइदर ये अल्टरनेटिव होगा या फिर यूनिफॉर्म टाइप होगा, विच डिपेंड्स ऑन सप्लाई। अगर आप सप्लाई अल्टरनेटिव दे रहे हो देन जो फील्ड होगा वो फील्ड किस टाइप का होगा, वो अल्टरनेटिव होगा। अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हो देन
द फील्ड क्रिएटेड अराउंड द कंडक्टर विल रिमेन यूनिफॉर्म। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर के कैसे करंट फ्लो होता है एंड देन कैसे हमारा यहाँ पे फील्ड क्रिएट होता है। तो हम क्लास में भी बता चुके हैं कि ये जो हमारा इस टाइप का अगर सपोज हमारा एक क्रॉस साइन होता है, ये क्या डिफाइन करता है, हमारा करंट हमारा अभी ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पेज के इंसर्शन में जा रहा है। ओके, देन ये जो फील्ड क्रिएट होगा, इसके चारों ओर जो फील्ड क्रिएट होगा दैट इज़ वो किस टाइप का होगा। सपोज़ अगर हमारा ये थंब है, ये थंब है हमारा, अगर ये थंब हमारा करंट का डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, तो देन ये जो कर्ल है हमारा, द कर्ल्स मेक्स विद द हेल्प ऑफ 4 फिंगर्स। ओके, ये कर्ल्स क्या डिफाइन कर रहा है, दैट इज़ फील्ड डिफाइन करेगा, और वो फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस टाइप का होगा। ओके, ये हमारा फील्ड डिफाइन करेगा। तो अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लोग हम बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है विच इज़ गिवन बाय, जो हमारा ये जो ईएमएफ थ्योरी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो थ्योरी है, ये बेसिकली जो मतलब ये स्टार्ट हुआ था ईस्टर्न से, मतलब जहाँ से हम लोग जानते हैं इसको। फर्स्ट जो ये वर्ड डिफाइन किया गया था दैट इज़ गिवन बाय फैराडेज साहब। किसके द्वारा दिया गया था, फैराडेज, और इसको हम लोग जनरली फैराडेज लॉ के भी नाम से जानते हैं, दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, Faraday's law of electromagnetic inductions. As per the Faraday's law of electromagnetic inductions, an EMF force will induced across the 2 ends of a conductor, across the ends of a 2 ends of conductor, when there is a relative motion between the conductor and the magnetic field that is present around the conductor. इनका स्टेटमेंट था फैराडे साहब का कि whenever a current carrying conductor placed in the magnetic fields and either आपका रिलेटिव मोशंस की बात हो रही है, तो रिलेटिव मोशंस, थोड़ा ये चीज़ ध्यान से समझना कि रिलेटिव मोशंस बोलने का मतलब होता है कि या इधर आप कंडक्टर को मूव करो, फील्ड को कांस्टेंट रखो, या फिर फील्ड को मूव करो और कंडक्टर को स्टेशनरी रखेंगे। हम लोग स्टेशनरी रखने का मतलब है कि कंडक्टर को हम लोग एक पोजीशन में होल्ड करके रखें एंड द फील्ड चेंजेस इन स्पेस। ओके, तो व्हेनेवर दिस टाइप्स ऑफ फिनोमिना हैपन, तो ये जब होता है इस टाइप का, दैन द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ओके, तो फैराडेज लॉ का अभी जो आपको जो इनका ये डेफिनेशंस एक्चुअली, सो यू मे राइट हियर, आप लोग लिख सकते हो, तो आई विल ट्राई टू राइट हियर, दिस विल हेल्प यू लॉट इन योर एग्जामिनेशंस एंड एवरीवेयर। सो ओके, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है खुद से कैमरा को भी होल्ड करना एंड देन फिर लिखना, थोड़ा परेशान है, इसको सॉर्ट आउट करने का जल्दी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज पर फैराडेज लॉ ऑफ magnetic inductions, as per the Faraday's law of electromagnetic inductions, an EMF, that is, आप लोग समझ चुके होंगे EMF बोलने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is induced
across the two ends of a conductor when there is a relative motions between the conductor and magnetic field. Okay. So, and the magnetic field that is present around the conductor, वो तो clear है. The amount of EMF induced is proportional to the rate of change of flux linking with the conductor. Okay. And the according, इसके बाद एक लेंजेस लॉ है, ठीक है, लेंजेस लॉ है, उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. दैट इज यहाँ से तो एक चीज़ पता चल गई कि माइनस ऑफ डी साई बाई डी टी. ओके. और यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज एन डी फाई बाई ऑफ डी टी. ये जो डी फाई डिनोट कर रहा है दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड हियर एन डिफाइंस द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है. I think you all are familiar with these types of terms, but this is most important for you. And यहाँ पे बहुत सारे confusion रहता है सभी लोग, ठीक है. That's why I am giving you this term again. So again we will discuss whenever we need such types of equations. Okay. So यार अब क्वेश्चन आ रहा है कि लेंजेस लॉ क्या कहता है. तो अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ. ओके. दिस EMF is induced in such a directions that it opposes the change in flux linking with the conductor. Okay. सो ये जो टर्म्स है ये एक्चुअली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो लेंजेस लॉ है, ये जो आपका माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई ऑफ डी टी, एंड यू मे आल्सो राइट हियर माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, वेयर दिस साई, ये जो है इसको हम लोग साई बोलते हैं. दिस साई डिनोट्स द टोटल फ्लक्स लिंकिंग विद द n number of turns. Okay. So n phi equals to, you may write here psi. So but question arises that माइनस साइंस का इंडिकेशंस कहाँ से आया. ये माइनस साइंस का जो इंडिकेशंस है ये लेंजेस लॉ के कारण आया, और ये लेंजेस लॉ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा. इसमें मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, देन साहब ने जो है इसको फिर एक अलग तरीके से डिफ़ाइन किया, और वो डिफ़ाइन इस टाइप में किया कि दिस EMF इज़ इंड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शंस दैट इट अपोजेस द चेंजेस ऑफ फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर. इस टर्म्स को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. जब भी कोई कंडक्टर, सपोज़ ये हमारा एक पेन एक कंडक्टर है हमारा. ओके. तो जब हम लोग सपोज़ ये जो हमारा ये जो बटन है, ये बटन से हम लोग इसको यहाँ पे जस्ट हम लोग पुश करते हैं, देन आपका ये पेन का जो ये नेडल है वो बाहर है. ओके. तो सपोज अगर हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा, और ये करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, देन जो हमारा फील्ड डेवलप होगा, दैट इज़ फील्ड जो हमारा डेवलप होगा
ये हमारा जो 4 फिंगर है ये इस टाइप से फील्ड डेवलप होगा। फील्ड बोलने का मतलब इसके चारों ओर देखो, नाउ हाउ आई एम होल्डिंग दिस पेन विद द हेल्प ऑफ माय 4 फिंगर, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे पकड़ के रखा है, ठीक है। तो ये जो हमारा 4 फिंगर है, इट डिफाइंस द मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन अराउंड द पेन, ओके। तो ये जो हमारा ये जो ओरिएंटेशन दिखा रहा है, ये हमारा जो हमारा पेन का, अगर ये हमारा कंडक्टर है और करंट हमारा अगर इस डायरेक्शन में, देन ये हमारा जो 4 फिंगर है डिफाइंस द वैल्यू ऑफ द नेचर ऑफ फील्ड रिवॉल्विंग अराउंड इट, ओके। तो अभी फील्ड हमको पता चल गया। हम तो लेंज लॉ क्या कहता है, ये जो माइनस साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्वियस है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर से फील्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है, और जब हम लोग किसी कंडक्टर को फील्ड में लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो सेम केसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जब हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड से, हमारा ध्यान से सुनना, जब हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड के अप्रोच में हम लोग किसी कंडक्टर को लेके जा रहे हैं, किसी वायर को लेके जा रहे हैं, तो उसमें हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है, जो हमारा ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है, उस ईएमएफ के कारण भी एक फ्लक्स जनरेट होगा, और विच फ्लक्स अपोजेस द सोर्सेस, जिस सोर्स से हमारा इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको ये अपोज करेंगे। उसको थोड़ा और क्लियर हम लोग डिफाइन करते हैं कि सपोज ये हमारा अभी कंडक्टर था, इधर से हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से था हमारे अराउंड, उसमें हम इसको लेके गए और हमारा करंट इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो जो हमारा पहले इसमें जो करंट डायरेक्शन इधर है हमारा, मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, ठीक है। तो अभी जो ये जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये इट विल ट्राई टू क्रिएट ऑन फ्लक्स विच अपोजेज द सोर्सेज। सोर्स बोलने का मतलब जिस फ्लक्स के कारण इसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और ये ईएमएफ एक फ्लक्स जनरेट करेगा, वो उसको अपोज करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो हम लोग ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो इफेक्टिव वैल्यू है ईएमएफ की, वो डिफाइन करता है कि ये सोर्स को अपोज कर रहा है, ओके। तो फॉर टुडे आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास अभी हम लोग आप करीब हैं, अब हम लोग मशीन्स के जो ऑपरेशंस है, उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ था तो उसको डिफाइन करना। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग उसको हम लोग अच्छे से मशीन्स के ऑपरेशंस को हम लोग 1-2 क्लास में और कंप्लीट कर लेंगे सारे, ओके। थैंक यू। तो अभी हम इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग को दे देंगे।